नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जो सोनभद्र जिले में है, विजयगढ़ दुर्ग। कहते हैं ये आस्था, रहस्य और रोमांच का गढ़ है। जी, और आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी किले पर केंद्रित है। तो हमारा इरादा है कि इसके हजारों साल पुराने इतिहास को समझें, चंद्रकांता वाले किस्से, बिल्कुल, इसकी जो अनोखी बनावट है और हाँ, आज ये किस हाल में है, इन दिलचस्प पहलुओं पर बात करें। सही कहा। सोचिए जरा, एक किला जो 4 राज्यों की सीमा पर है और जिसका जिक्र महाभारत काल में भी। हाँ, विजयगिरी नाम से। और फिर देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता, उसमें भी। चलिए इस किले की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है, इसकी प्राचीनता, मतलब इसके इतिहास की कई परतें हैं। जैसे कहते हैं कि महाभारत काल में नाम विजयगिरी था, ऋषियों की तपस्थली भी रही, और तो और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना। अच्छा। हाँ, मगध पर हमले से पहले कहते हैं यही पड़ाव डाला था। फिर बाद में राजा चेत सिंह का भी जिक्र आता है। तो मतलब कई कालखंड जुड़े हैं इससे। और यहीं से मतलब बात और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। 90 के दशक का वो टीवी सीरियल चंद्रकांता संतति। हाँ बिल्कुल, वो तो इसी किले की पृष्ठभूमि पर था। उपन्यास की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह जी, उनकी प्रेम कहानी इसी किले से जुड़ी मानी जाती है। और कहते हैं कि वो रानी महल, कचहरी और वो जो 6 फीट चौड़ी दीवार थी ना, हाँ, जिस पर क्रूर सिंह घोड़ा दौड़ाता था सीरियल में, बिल्कुल, वो सब आज भी वहाँ मौजूद है, ऐसा कहा जाता है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक उपन्यास और फिर एक टीवी सीरियल ने एक प्राचीन किले को दोबारा लोगों के जहन में जिंदा कर दिया। सही बात है। और यहाँ की एक और खासियत, वो है गंगा जमुनी तहजीब। वो कैसे? आप देखिए, भगवान गणेश का मंदिर है और मीरान शाह बाबा की मजार भी। और दूरी कितनी? सिर्फ 700 मीटर। अच्छा। एक तरफ हिंदू मेले लगते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय मजार पर चादर चढ़ाते हैं। ये साथ साथ होना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और अगर रहस्य की बात करें तो राम सरोवर तालाब को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, वो तो अद्भुत है। किले में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर है वो तालाब, लेकिन कहते हैं कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, कभी नहीं सूखता। जी हाँ, कभी नहीं सूखता। मान्यता है कि वरुण देव का वरदान है। और गहराई? गहराई कहते हैं आज तक कोई जान नहीं पाया। और एक और बात, पूर्णिमा पर पानी थोड़ा बढ़ जाता है। कमाल है। मतलब उस ऊंचाई पर पानी का लगातार बना रहना, ये अपने आप में एक अजूबा है ना? बिल्कुल। और किले की बनावट भी देखिए। मुख्य दरवाजा, सिंह द्वार जिसे कहते हैं, हाँ, वो इतना घुमावदार है कि दुश्मन सीधा अंदर आ ही ना सके। कहते हैं सिर्फ 2 बंदूकधारी पूरे दरवाजे की रक्षा कर सकते थे। अच्छा, क्या इंजीनियरिंग रही होगी। और सोचिए, हजारों साल बाद भी दीवारें खड़ी हैं मजबूती से। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज क्या स्थिति है? अफसोस की बात है, जैसा अक्सर होता है हमारी धरोहरों के साथ, ये पर्यटन विभाग और प्रशासन की थोड़ी अनदेखी का शिकार है। मतलब खंडहर बन रहा है। हाँ, देखभाल के अभाव में धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है। और पहुंचना भी देखिए आसान नहीं है। रॉबर्ट्सगंज से करीब 21 किलोमीटर दूर है, पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सिर्फ निजी साधन से ही जा सकते हैं। जबकि इसमें कितनी संभावनाएं हैं। अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय लोग भी यही मानते हैं। अगर यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी हों, शौचालय, पानी, बैठने की जगह, शेड वगैरह, सड़कें ठीक हो जाएं, तो ये तिलिस्म का खजाना सचमुच सोनभद्र के लिए एक आर्थिक खजाना बन सकता है। कुछ साल पहले कुछ सीढ़ियां बनी थी, पर वो नाकाफी हैं। अब और काम की सख्त जरूरत है। तो कुल मिला के बात यह है कि विजयगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, ये इतिहास है, कहानियां हैं, चंद्रकांता की यादें हैं, रहस्य है राम सरोवर का, और वो मिलीजुली संस्कृति भी है, मंदिरों मजार वाली। पर ये सब आज एक तरह से खतरे में है, संरक्षण नहीं मिल रहा। जी, और यहीं ये सवाल अहम हो जाता है कि हमारी ये जो अनोखी धरोहरें हैं, जहाँ इतनी सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, आस्था, रहस्य, वास्तुकला, किस्से, कहानियां, क्या हम इन्हें सिर्फ इतिहास मानकर भूल जाने दें, या इनमें भविष्य की संभावनाएं देखकर इन्हें सहेजें? ये एक विचारणीय प्रश्न है, शायद हम सबके लिए।